दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार आपको आपके सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं श्रीमद् भागवत गीता से भगवान श्री कृष्ण का जो मुक्ति मार्ग, धर्म क्या है, गुरु क्या है, एक मार्ग प्रशस्त करते हुए श्री अर्जुन जी को बता रहे हैं कि जब महाभारत खत्म हो जाता है, पहले तो उसका धन्यवाद करते हैं, फिर उसको धर्म समझाते हैं कि भाई धर्म क्या हुआ। उससे पहले मैं एक भगवान श्री कृष्ण की ही बात है, कहावत भी है वो हमारे समाज में प्रचलित, कि जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। 4 रास्ते क्या हैं? सदा दिमाग को ठंडा रखो और सदा वक्त की कदर करो, समय की, और भविष्य के लिए बचत करो, और हमेशा जमीन पर पैर को रखो, मतलब घमंड में मत आओ और भाई मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के जो उसी में फिर आगे कहते हैं, कर्म कैसा भी हो मैं तो हमारी भावना को होता है। कर्म कैसा भी हो मैं तो हमारी भावनाओं का, और जिसकी भावना शुद्ध है ईश्वर उनका साथ हमेशा देता है। जिसकी भावना शुद्ध है उसका ईश्वर हमेशा साथ देता है। तो आज मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। भागवत गीता में क्या क्या है भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को गर्भ गीता में तो कहता है कि अर्जुन तुम धन्य हो और तुम्हारी माता धन्य है जिसने आपको आप जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। सारे संसार के गुरु जो हैं जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनो। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीत ली हो, जिसको सब संसार में ईश्वर रूप में देखते हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको भगवान के बराबर मानते हो लोग। तो उस गुरु की पूजा सब तरह से पुण्य है, और जो गुरु का भाव, जो मेरा भक्त है, जो गुरु की इज्जत करता है तो वो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। जो प्राणी गुरु से विमुख है, जो गुरु की इज्जत नहीं करता, उनको वो पापी होता है। जो गुरु से विमुख है वो पापी होता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना भी पाप होता है। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जो गृहस्थ में है जो गुरु, वो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का पान होता है तो वहाँ का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है।
उसके हाथ का देवता भी स्वीकार नहीं करते, उसके हाथ का दिया हुआ देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसके सर्व कर्म निष्फल हैं, वो सारे काम निष्फल होते हैं, वो कामयाब नहीं होता। जैसे उसका जीवन कैसा होता है, कुकर, शुकर, गर्भ, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि होती है। सबसे जो खराब योनि होती है वो सांप की होती है, और इन सब से भी खराब जो गुरु का अपमान करते हैं ना, उसकी होती है। उससे भी खराब जिंदगी उसी की होती है जो गुरु का अपमान करते हैं। गुरु के बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी करना चाहे मेरी भक्ति कर सकता है। सब व्रतों में एकादशी का व्रत उत्तम होता है। वैसे ही हे अर्जुन, सबसे उत्तम जो है गुरु सेवा है, और गुरु दक्षिणा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो फ्री में एजुकेशन लेता है, मतलब ज्ञान ले गए और उसको गुरु दक्षिणा नहीं देता, तो उसको जो योनि की, वो जो पशु की योनि में पैदा होता है वो, और धर्म करता है सो पशु योनि में भोगता है, 84 में घूमता है। मतलब वो कभी भी उसकी मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। अर्जुन आवाज, श्री कृष्ण जी गुरु दक्षिणा क्या है? श्री भगवान बताते हैं, धन्य जन्म तेरा है जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपना श्रेष्ठ है मानता है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है। जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ, वो 84 से छूट जाता है, वो जन्म जन्म के बंधन से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। और जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता तो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ तक ऐसे घूमता रहता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य के बराबर फल मिलता है। जो गुरु की सेवा करता है तो कई अश्वमेध के बराबर फल मिलता है उसको। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेगा, उसकी 84 कट जाएगी, और बार बार पैदा होना मरना, इससे मुक्ति मिल जाएगी उसको और अमर हो जाएगा। इसे करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है, इसलिए इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन को बताया हुआ ये ज्ञान, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। इति गर्भ ज्ञान गीता का यह उद्देश्य संपन्न। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना कि आजकल जो 2 पैसे आ जाते हैं हर एक आदमी, या नशे में रहते हैं, या गलत खान पान करते हैं, और मतलब पूजा पाठ तो करना दूर की बात है, ऊपर से वो धर्म को गाली देने लग जाते हैं, मंदिरों को गाली देने लग जाते हैं, पुजारियों को गाली देते हैं। हमारे अपने सनातन के कहने को नाम सनातन जैसे हैं उनके, लेकिन दुष्ट होते हैं वो।
और उन लोगों के बारे में ये बताया है, और जो धर्म को जानता है, जो धर्म के बारे में ना भी जानता, कम से कम अपने गुरु के पास जाता है, गुरु से पूछता है और फिर गुरु की फीस देता है, उसी से हमारा उद्धार होता है, ना कि गाली देने से। पैसे वाला तो हो गया, लेकिन ताने देता है वो इतने लोगों को, गलत बोलता है, तो उससे जो है ना हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हम ये भी कहते हैं टाइम निकाल के धर्म के बारे में भी जानो और कर्म भी करो। कर्म जरूरी है, लेकिन धर्म भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि संस्कार धर्म से ही आते हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को जितना भी टाइम मिले तो कुछ ना कुछ ऐसे धर्म के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। सब भाइयों को राम राम। जय श्री कृष्ण, जय भोले बाबा।